अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। तो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम किससे करेंगे? हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। यानी जो भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलें कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखी है, पहले इसको देख लेते हैं। ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, यानी सवालिया जुमला है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर या तो फिर हाँ में होगा या फिर नहीं में होगा। अगर हाँ में इसका आंसर है तो हमने क्या लिखना है? यस। यू की जगह हम लिखेंगे आई या फिर वी। ये यू जो है ये आई या वी में कन्वर्ट होगा। अगर आप दो या दो से ज़्यादा हैं तो फिर आई नहीं, हम वी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बाकी वही लिख देंगे, लिव इन दिस विलेज। अगर जवाब ना में है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे नो, आई या फिर वी डू नॉट। तो अब गाइस दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। डू वी गो टू मॉस्क। तो इसका अगर आंसर हाँ में है तो यहाँ यस लिखेंगे, और जब यहाँ वी है तो यहाँ पे वी भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यानी जिससे सवाल पूछा जा रहा है अगर वो भी आपके साथ शामिल होगा तो फिर हम वी लिखेंगे, लेकिन अगर वो आपके साथ शामिल नहीं है तो फिर हम यू लिखेंगे, और बाकी हम वैसे ही लिख देंगे, गो टू मॉस्क। इसका नेगेटिव क्या होगा? नो, वी या फिर यू डू नॉट गो टू मॉस्क। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो गाइस अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। पॉजिटिव अगर होगा तो हम लिखेंगे यस, दे, बाकी वही लिखेंगे हम, दे गो फॉर। और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नो लिखेंगे। अगर दे आता है हमारे क्वेश्चन में तो हमने आंसर में भी दे ही लिखना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि कौन सा वर्ड अगर क्वेश्चन में होगा तो फिर आंसर में क्या चेंज करना है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पिछला लेक्चर देखिएगा। इसी तरह ये देखते हैं, डू अहद एंड अली स्टडी इन दिस स्कूल। तो पॉजिटिव क्या होगा? यस, अहद एंड अली स्टडी इन दिस स्कूल। और नेगेटिव होगा नो, अहद एंड अली do not study in this school। ये हमारा नेगेटिव है। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, डू पॉजिटिव सेंटेंस में यस लिखेंगे। अब यू को चेंज करेंगे, या तो यहाँ पे आई आएगा या फिर वी आएगा आंसर में। यस, आई या फिर वी विजिट डिफरेंट प्लेसेस। और नेगेटिव क्या है इसका? नो, आई वी डू नॉट विजिट डिफरेंट प्लेसेस। अब इसको देख लेते हैं। डू वी यूज द कंप्यूटर? यस, या तो यहाँ पे यू आएगा या फिर वी आएगा, ये भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यस, यू या फिर वी यूज द कंप्यूटर, बाकी वही लिख देंगे। और नेगेटिव में यहाँ पे नो, यू या वी डू नॉट यूज द कंप्यूटर।
तो गाइस आपने देखा हमने सिर्फ एक या दो वर्ड चेंज कर रहे हैं और हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ये कि हम थोड़ी और डिटेल पढ़ेंगे अपने स्ट्रक्चर्स की जो हमने अब तक पढ़े हैं। यानी पहले हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह के और सब्जेक्ट और इस तरह के जो और स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं और उनको डिस्कस किया था। आज हम थोड़ी और डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। ठीक है। In previous classes, the structure that we will using that was subject, verb और object. और ये वो स्ट्रक्चर है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। ठीक है। बट टुडे आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल जस्ट चेंज इट अ लिटिल बिट मोर। अब क्या चेंज हम इसमें करने जा रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट क्लासेस में जो स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी वो कुछ यूँ यूज़ करूँगी। तो गाइज अब क्या चेंज इसमें मैं करने जा रही हूँ वो और वो क्यों करने जा रही हूँ, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में जो स्ट्रक्चर मैं यूज़ करूँगी वो कुछ यूँ यूज़ करूँगी, यानी सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो वर्ब है इसकी टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक वर्ड है गो, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ये वर्ब, और ये सेकंड हो गई वेंट, थर्ड हो गई गोन और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी गोइंग, यानी आईएनजी फॉर्म भी इसे कहा जाता है और पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। अब हम हर एक फॉर्म को अपने टेंस के हिसाब से यूज़ करेंगे, बट अब हम आगे चल के ये देखेंगे कौन सी फॉर्म कहाँ पर यूज़ होगी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, और वो हम टेंस या फिर ज़माने के हिसाब से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एट द एंड यहाँ पर एक ब्लैंक है। हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो ये है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ब्लैंक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें आएगा सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। अब इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, कोई सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब आए। अब हम चौथा देख लेते हैं। यहाँ पे अब आएगा एडवर्ब। इस तरह पांचवा इसमें आता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन। अब ज़रूरी नहीं होता कि इस ब्लैंक में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आए, इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है। ठीक है। तो अब हम एक फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस को देखते हैं। ही रन्स। ठीक है। अब ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और रन क्या है हमारे पास, वर्ब है। अब इस सेंटेंस में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। अब और तीसरी चीज़ जो कि ऑब्जेक्ट है वो नज़र नहीं आ रही हमें, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, बस ये दो ही चीज़ें लिखी हैं और इस ब्लैंक को हमने खाली छोड़ दिया। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये उसी को फॉलो करके हमने बनाया, यानी इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है और बाकी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गाइस अब यहाँ पे हम 5 सेंटेंसेस देखेंगे, यानी जो कि इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हर स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है मैंने ही रीड्स। अब अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो इसमें सब्जेक्ट आया है एंड देन वर्ब है, और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ी हुई है। अगर यहाँ कुछ नहीं आता है, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ये जगह ब्लैंक खाली है। हम अगला सेंटेंस देखते हैं। दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ही रीड्स बुक्स। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही चीज़ें हैं। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड्स हमारे पास वर्ब है, और जो बुक है ये बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
अब जैसे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इस जो खाली ब्लैंक है इसको हम फिल कर देंगे, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो हमने इसको खाली छोड़ना, जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस को किया, यानी ही रीड तक लिखा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ये ब्लैंक खाली छोड़ दिया है। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज स्मार्ट। अब यहाँ पे जो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें हमने थर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। ही हमारा इसमें सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और स्मार्ट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हम मजीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं एडजेक्टिव क्या होता है। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करता है, यानी ही इज स्मार्ट। ये किसी भी जिसका जो ये सब्जेक्ट है इसकी खूबी है कि वो स्मार्ट है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया है। तो गाइस ये हमारा फोर्थ सेंटेंस है जो कि हमने इस फोर्थ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। ये जैसे कि ये हमारा ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, रन्स हमारा यहाँ पे वर्ब है, और फास्ट हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है ये देख लेते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब की खूबी को बयान करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जो रन है ये एक वर्ब है, और जो फास्ट है वो इसकी खूबी बयान कर रहा है कि वो किस तरह दौड़ना है। यानी अगर तेज़ दौड़ना, ये अगर वो तेज़ दौड़ता है या तो ये इसकी खूबी है, ये इसके मीनिंग को मज़ीद जो है डिस्क्राइब करता है, इसकी मीनिंग में जो है वो इजाफा करता है। तो ये जो फास्ट है ये हमारे पास एडवर्ब है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये वाला सेंटेंस, हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। अपना पांचवा सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर। अब इसमें हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, पांचवें स्ट्रक्चर को, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ ये हमारा वर्ब है, और ये क्या है, हमारा नाउन। तो अब देखेंगे कि हमारा ये जो ब्लैंक है, हमने इन सब सेंटेंसेस को हमने इस सब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने सेंटेंसेस देखे हैं, और हमने ये देखना है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यानी हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें या तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब होगा, या फिर नाउन होगा। अगर इन चारों में से कोई चीज़ आती है तो आप यहाँ लिख देंगे, अगर नहीं आती तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, इसको मज़ीद की डिटेल पढ़ेंगे। अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है, यानी या फिर आईएनजी फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी यहाँ पे आ सकती है, तो वो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो गाइज़ आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रही है और आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइज़ नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।